सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, जबान में मोतबर तालीम का मकसद है, जबान में मोतबर तालीम का मकसद है तालिबे इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना, तलबा की इब्तदाई गलतियों की इस्तलाह, तालीमी गलतियों का सुधार और ये सभी। मतलब यह है कि जबान में आपको माहिर बनाने का मकसद क्या है? तो साथियों, आपके अंदर खुद एतमादी आ जाए। खुद एतमादी का मतलब हुआ कि आपके अंदर आत्मविश्वास हो, जे आप जहां बोले, जिस बात को बोले, बिल्कुल एक बल देकर रखें। ये नहीं कि आप सही बोल भी रहे, डर भी रहे अंदर से कि पता नहीं सही बोले कि गलत बोले जे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो जबान में मोतबर तालीम का मतलब है खुद एतमादी पैदा करना, बिल्कुल सही बात है। तलबा की इब्तदाई गलतियों की सलाह, मतलब जो आप स्टार्टिंग में गलती कर रहे हैं, छोटी छोटी गलती, वो भी आपकी सुधार होनी चाहिए, तब ये मोतबर तालीम होगा। गलत तालीमी गलतियों का सुधार, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी आपका सुधार होगा। इसलिए आपका क्या होगा? ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन लोगों ने साथियों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अब तो आप वीडियो को लाइक कर ही दीजिए, और जितने भी आपके क्वेश्चन है, कैरी हैं, वो लास्ट में पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जबान की हुसूल याबी से मुराद इंसानी दिमाग के अंदरूनी सलाहियत की वजह से मादरी जबान या जबान सीखने के अमल से है। दूसरी जबान, तीसरी जबान, पहली जबान, चौथी जबान। इतने बड़े सेंटेंस पे आपको गौर करने की जरूरत नहीं है साथियों। आप जानते हैं ना, या का मतलब क्या होता है? या का मतलब होता है बराबर, यानी एक लफ्ज है, उसी को आप डिटेल में थोड़ा सा ये कर रहे हैं, तो वही। अब यहां पे देखिए, मादरी जबान, मादरी जबान या, यानी मादरी जबान का दूसरा नाम क्या है साथियों? तो पहली जबान है ना। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। लॉजिक से भी आप इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, कि दूसरी जबान का तयन करते वक्त हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? पूरे साल महज एक निसाबी किताब की ही पेशकश न हो, यह निसाब महारतों और मफहूम पर मबनी होना चाहिए, मवादे मजमून महज क्लास और मुदर्रिस तक महदूद न रहे, मज़कूरा बाला सभी। मतलब यह है कि हम दूसरी जबान, मतलब जो जबान सीखना चाहते हैं, मियारी जबान यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, उसका तयन कर रहे हैं, तो उस वक्त हमें कौन सी बात को ध्यान रखना चाहिए? आपने साथियों ये पढ़ा है कि बच्चे को अगर एक ही निसाबी किताब पढ़ा जाए, एक ही चीज को डेली पढ़ाया जाए, तो वो क्या होता है? उससे उफ जाता है। इसलिए एक ही निसाबी किताब न हो, बल्कि थोड़ा सा एक किताब खत्म। इसलिए देखते हैं ना आप कि आपको दिया जाता है कि 6 महीना ये, उसके बाद फिर दूसरी किताब। तो ये बिल्कुल सही है ये बात कि पूरे साल महज एक निसाबी किताब की पेशकश न हो, यानी एक से ज्यादा भी हो। ये निसाब महारतों और मफहूम पर मबनी हो, मतलब जो आप ले रहे हैं वो माने मतलब पर हो, ये बात भी बिल्कुल सही है। मवादे मजमून महज क्लास और मुदर्रिस तक महदूद न हो। आपने पढ़ा है कि बच्चे जब एक जबान सीख लेते या कुछ सीखते हैं, उस बेस पर वो आगे सीखते हैं, यानी तालीम सिर्फ स्कूल तक नहीं, बल्कि तालीम को, स्कूल की तालीम को हमें घर से जोड़ना है। तो इसलिए आपका ये वाला भी राइट है। जब तीनों राइट है तो इसलिए आपका हो जाएगा मज़कूरा बाला सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर में, जब एक तालिबे इल्म को जमाना की किस्मों को समझने में दुश्वारी हो तो उसका तदारुक कैसे करेंगे? जमाना मतलब काल, तो उसको अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बच्चे को, तो उसको हम कैसे दूर करेंगे? तदारुक का मतलब दूर करना। तलबा खुद जुमला बनाए और टीचर उनकी सरगर्मी में मदद करे, यानी तलबा अपने से कोई जुमला बनाए और टीचर उसकी सरगर्मी में मदद करे। तलबा को क्लासरूम के बाहर भी जुमलों की साख्त की बुनियाद पर मश्क करवाना, यानी क्लासरूम से बाहर ले जाएं। असल जिंदगी के मुख्तलिफ हालात की मदद से मश्क करना, मुख्तलिफ जुमलों की मश्क करने के मौके फराहम करना। देखिए क्या होगा राइट आंसर, बहुत शानदार। बताइएगा 11 नंबर का। देखिए, अगर साथियों आप जमाना को न जानते हैं, अब मैं आपसे पूछूं कि अभी इस क्लास में आने से पहले आप कहां थे, तो आप कहिएगा कि मैं बाजार में था। बस आगे देखो, ये जो था लग गया ना, ये भूतपूर्व काल हो गया, यानी ये जमाना माजी है। अभी क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूं, यानी ये क्या कर रहे हो? प्रेजेंट में, ये आपका हाल हो गया। मतलब ये है कि असल जिंदगी के मुख्तलिफ हालात की मदद से हम उसको मश्क करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पहली जबान को फरोग देने से उम्मन क्या मुराद लेते हैं? जे आमोजिश, अपने आप सीखना, फरोग, वकूफ। देखिए आमोजिश का मतलब होता है अधिगम, और अधिगम जो है ना, ये पहली जबान की नहीं होती है, बल्कि ये दूसरी जबान की होती है। और यहां पे बात हो रही है पहली जबान की
फरोग देने से मतलब उसका विकास करने से मतलब है अपने आप को सीखना, अपने आप को सीखना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साथियों 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दर्जे झैल काम को क्या कहते हैं। दर्जे झैल काम क्या है? उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता, मतन मतलब पैराग्राफ को पढ़कर सुनाता, और आमोजगार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ निकात लिखते, यानी जो जब उस्ताद पढ़ रहे हैं तो बच्चा क्या करता है कि उसको कॉपी पर जल्दी जल्दी लिखता रहता है सारा बच्चा, और बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं, यानी वो लोग बाद में फिर से वो मतन को पढ़ते हैं, वो लोग उस पर बहस करते हैं। ये क्या कहलाएगा? इमला यानी डिक्टेशन यानी श्रुतलेख, कवायद का इमला यानी ग्रामर का ये डिक्टेशन, दोबारा लिखने का काम बाहमी इमला। देखिए गौर कीजिए, उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है, आमोजगार ग्रुप में जल्दी जल्दी लिखते हैं। ग्रुप का मतलब यानी सारे बच्चे एक दो करके सब लिख रहे हैं, तो साथियों ये क्या होगा? ग्रुप में लिखना, ये बाहमी इमला होगा, ऑप्शन नंबर डी। और सिर्फ इमला जो जब बोला जाए, जिसको डिक्टेशन श्रुतलेख बोलते हैं, ये होता है कि उस्ताद बोलता है बच्चा लिखता है, ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर में। बोलने में क्या कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन? कि बोलने में सही लफ्ज को सही तरतीब और तलफ्फुज से इस्तेमाल करना है। हदफ जबान, बोलने का तरीका, जबान का अमल, मुस्तअमल जबान। देखिए क्या कहा जा रहा है, गौर कीजिए। एक बार वीडियो को लाइक कर दें आप लोग, भाई साहब जी, एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग, बहुत शानदार। जिनको जो भी पूछना होगा ना लास्ट में पूछेंगे, मैं जरूर बताऊंगा। क्या कहा जा रहा है कि बोलने में सही लफ्ज को सही तरतीब और तलफ्फुज, यानी जिस लफ्ज को जिस तरह बोलना उसी तरह बोला जा रहा है। तो इसका ये क्या होगा? मतलब ये हुआ साथियों कि अगर बोलने का मतलब यह है कि आप जिस लफ्ज को जहां बोला जाए वहीं बोलिए, तो यही होगा बोलने का तरीका। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अब एक बात और जान लीजिए, हदफे जबान का मतलब क्या होता है? जिस जबान को आप हासिल करना चाहते हैं, यानी वो जबान, यानी मियारी जबान। क्या कहलाएगा हदफे जबान का मतलब? ये बार बार आता है सीटेट के अंदर, ठीक है ना। मुस्तामल जबान का मतलब है कि जो जबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और जबान का अमल। तो सही लफ्ज को सही तरतीब और तलफ्फुज से इस्तेमाल करना, ये बोलने का तरीका कहलाता। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत शानदार है कि साथियों कहा यह जा रहा है कि पढ़ने के दौरान जब तलबा को नामानूस लफ्जों का सामना होता, नामानूस का मतलब ऐसा लफ्ज जिसका वो माना मतलब नहीं जानता, तो उन्हें बताया जाना चाहिए कि वो तहरीर को समझने के लिए, यानी उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि वो आप इसको समझने के लिए क्या करें? ज्यादा आसान तहरीरों का इंतखाब करें, यानी जो सबसे आसान हो उसी को पढ़िए। अच्छा, जब आसान पढ़ेगा तो फिर भारी कभी आए तब क्या करेगा भाई? माना अंदाजा करने के लिए सियाको सबाक से मदद करें, हासिल करें, उस्ताद या पड़ोसी से राबता करें, लुगत देखें। देखिए जब कभी लुगत देखना आ जाए, रटना आ जाए, मारना आ जाए, पीटना आ जाए, वो आंसर नहीं होता। जब कोई लफ्ज नामानूस लफ्ज आपके पास आ जाए, यानी जिसका माना आपको पता ना हो, तो आप सियाको सबाक, सियाको सबाक का मतलब होता है हिंदी के अंदर संदर्भ। संदर्भ का मतलब होता है कि आगे पीछे देखकर आप माना का पता नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कंपनी का मैसेज आता, हम लोग आगे पीछे देखते हैं क्या कहना जाता है, हालांकि मीनिंग नहीं जानते, जान लेते। तो यही होगा साथियों, पढ़ने के दौरान जब तलबा को नामानूस लफ्जों का सामना हो तो उन्हें सियाक से मदद लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।